वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 की यूनिट फर्स्ट है, इसका अगला लेक्चर लेने जा रहे हैं। ये शायद 10वां लेक्चर है। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें एक समान रूप से आवेशित कहना जरूरी नहीं, ऐसे बोलेंगे हम क्या पढ़ रहे हैं, आवेशित चालक गोले। अब जो गोला ठोस भी हो सकता है या खोखला हो सकता है या गोलीय खोल हो सकता है, मतलब कैसा, सॉलिड हो सकता है, हॉलो हो सकता है या स्फेरिकल शेल हो सकता है। कैसा भी हो, अगर कोई गोला चालक है, गोला नहीं कोई भी चालक है, उसको दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से ही फैलता है। तो इधर हम कर रहे हैं आवेशित चालक गोले की बात। ये बात इसमें अंडरस्टूड है कि ये एक समान रूप से आवेशित है, वो तो है, ठीक है। इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, आप लोग को शायद मालूम होगा, मैं एक बार इधर रिवीजन करवा देता हूं, तो पिछले वीडियो में जाना पड़ता है बच्चों के लिए। आवेश घनत्व। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व हम पढ़ते हैं तीन तरह से। अगर आवेश को लंबाई पे फैला दिया जाए तो इधर एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्रफल पर फैला दिया जाए आवेश को, तो इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, ऐसे बोलेंगे। रेखीय आवेश वितरण है ये है पृष्ठीय आवेश वितरण। और अगर मान लीजिए इसको आयतन पे फैला दिया जाए, आवेश को किसी वस्तु के अंदर बाहर पूरे में भर दिया जाए, तो ये है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, ठीक। तो ये मान लो हमने L लंबाई पे Q आवेश दिया, क्षेत्रफल A पे Q आवेश दिया, आयतन B पे Q आवेश दिया, एक समान रूप से फैलाया गया। तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को बोला जाता है बच्चों रेखीय आवेश घनत्व। ये लैम्डा से दर्शाते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण में जो घनत्व आएगा उसका नाम है पृष्ठीय आवेश घनत्व। और जे कौन सा है? आयतन आवेश वितरण में जो आएगा वो है आयतन आवेश घनत्व, ठीक। तो रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व पढ़ते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण में पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ते हैं, और आयतन आवेश वितरण में आयतन आवेश घनत्व पढ़ते हैं। क्लियर टू एवरीवन? तो ये होता है एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, ये होता है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, और ये होता है एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश। कितना सिंपल है ना परिभाषा। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रा क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर, ऐसा ही मात्रा। इसका क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और ये होगा कूलाम प्रति क्यूबिक मीटर। क्लियर टू एवरीवन? ये लैम्डा है, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, इसको सिग्मा पढ़ा जाता है, और इसको रो पढ़ा जाता है, RHO रो, इसको रो पढ़ते हैं, ठीक। तो इसकी आगे जरूरत पड़ती है तो ये आप समझोगे। आवेश बटे लंबाई यानी रेखीय आवेश घनत्व, आवेश बटे क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, और आवेश बटे आयतन यानी आयतन आवेश घनत्व। इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप इसको आप समझोगे, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। समझ में तो अच्छा बढ़िया आता ही है, आता है नहीं आता है? वो हिंदी इंग्लिश में मिक्स इसलिए नहीं कर रहे कि वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। अपने हिंदी के बच्चों को अगर मान लो कोई इंग्लिश का शब्द कहीं मतलब हिंदी ना बोल पाए तो इनको समझ नहीं आता, और इंग्लिश वालों को क्या प्रॉब्लम होती है, उनको हिंदी के शब्द देख के उल्टी होने लगती है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। आवेश लिखा हो, चार्ज लिखते हैं तो अपन को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंग्लिश वालों को अगर आवेश बोलो तो उनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है। इसलिए हिंदी में अपन अलग और इंग्लिश में पूरी तरह से अलग, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग ही पढ़ने वाले हैं। चलो, तो आवेशित गोला होगा, चाहे ठोस हो, चाहे खोखला हो, चाहे गोलीय खोल हो। क्या है? खोखला हो चाहे कैसा ही हो, जो भी आवेश देंगे वो कहाँ जाएगा? पृष्ठ पे,
जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हमने माना क्या कि एक गोला है जो कि अंदर से पोला है। हमने माना एक गोला है जो कि अंदर से पोला है। पोला बुंदेलखंडी में होता है, अंदर से खाली है ना, खोखला है या ठोस है या गोलीय खोल है, कैसा भी है, बस वो चालक गोला है। हमने क्या बोला है, यहाँ पर एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, इसको हमने q आवेश दिया हुआ है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमने क्या माना, Q आवेश दिया गया है जिससे इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा आया है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे निकालते हैं, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल ये होता है ना, आवेश बटे क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, गोले के पृष्ठ पे जितना क्षेत्रफल है वो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 4πr² है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें समझिएगा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो हम गोले के बाहर भी निकाल सकते हैं, गोले पर भी निकाल सकते हैं, गोले के अंदर भी निकाल सकते हैं। मतलब here 3 conditions are possible, तीन स्थितियां संभव हैं। जो हमारा विचाराधीन बिंदु है गोले के बाहर हो सकता है, गोले पर हो सकता है, गोले के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो केस 1 क्या, जबकि P यानी विचाराधीन बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, कहाँ हो, गोले के बाहर जा रहा है बिंदु P, गोले के बाहर मतलब फिर से चित्र बनाए, आ जाओ फिर से चित्र बनाए। ये मान लो गोला है जिस पे दिया गया आवेश एक समान रूप से फैल गया, इसकी त्रिज्या r है। ठीक है, इसके इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो वास्तव में हम क्या पढ़ रहे हैं, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। तो इसको हम गॉस प्रमेय की सहायता से निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम बार बार सबको मालूम है, एक गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। तो जो हरे कलर का गोला है ये क्या होगा, गॉसीय पृष्ठ होगा। क्यों, गॉसीय पृष्ठ, गॉस प्रमेय का कोई भी अनुप्रयोग लगाने के लिए सबसे पहले हमें गॉसीय पृष्ठ बनाना पड़ता है, जो कि आपको मालूम है। नहीं मालूम है तो मैं मान रहा हूं कि आप पिछले लेक्चर्स देख के आ रहे हो, तभी तो समझ में आएगा जब पिछला पूरा। हंसी मजाक तो है नहीं, आप फिजिक्स सीख रहे हो, कॉपी साथ में रखो। ठीक है, लिखो ईमानदारी से, अच्छे से तपस्या करो, अपने आप को एकदम डुबा दो पढ़ाई में। जो चीज नहीं समझ में आती बार बार उसको कोशिश करो समझने की, फिर भी नहीं आती फोन नंबर लिख रखा है मैंने, है ना, ओपन फोन नंबर दे रहा हूँ यूट्यूब पे, है ना, दुनिया भर के, जिसको समझ नहीं आया फोन लगा पूछो, बता दूंगा। चलो आ जाओ। हाँ, तो ये गॉसीय पृष्ठ बना दिया हरे कलर का, और हमें मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश के कारण बाहर को ही होती है, और इस गॉसीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा भी बाहर को होगी। ठीक है, और इसके केंद्र O से, इसका केंद्र हम O मान रहे हैं, त्रिज्या r इधर छोटा बना हुआ है ना, त्रिज्या r, और केंद्र से जो ये दूरी है ये है छोटा r, विचाराधीन बिंदु की दूरी छोटा r है। तो छोटे r त्रिज्या का एक गोला बनाया, लेकिन छोटे r का मान कैसा है, बड़े r से बड़ा है ना, जब बिंदु P बाहर है। तो इसको हम कैसे करते हैं, गॉस प्रमेय लगाएंगे, एक बार परिभाषा लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, स्पष्टतः गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ES cos थीटा से, यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री है कि नहीं, इस बड़े वाले गोले के पृष्ठ की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है, तो थीटा 0 है। ठीक है, यहाँ थीटा 0 है और S कितना है, 4πr² है। हरे कलर के गोले के क्षेत्रफल की बात हो रही है, गॉसीय पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो S बराबर 4πr² होगा। अतः ये फाई ई क्या बनेगा बेटा, E इंटू 4πr² इंटू cos 0 डिग्री। और आपको मालूम है cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, नहीं होता है, होता है ना।
तो इधर पे 1 भर दीजिए तो 5e क्या आ गया, e इंटू 4πr²। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। बार बार हम समझाते हैं गॉसी प्रमेय का कोई भी गॉस प्रमेय का कोई भी एप्लीकेशन हम अप्लाई कर रहे हो तो 2 बातें करनी पड़ती हैं। एक बार विद्युत फ्लक्स निकालो परिभाषा से, दूसरी बार कैसे, गॉस प्रमेय से। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स आया था ये था परिभाषा से, ये फ्लक्स हमने निकाला परिभाषा से, परंतु अब हम क्या बोलेंगे, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से यही फ्लक्स का मान कितना होता है, Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने ये माना हुआ है कि इधर पे वायु है या निर्वात है। क्या मान रहे हैं, या तो वायु या निर्वात। वायु या निर्वात है तो ये सूत्र लगेगा। ठीक है, इसके अंदर कितना आवेश आ रहा है, हरे गोले के अंदर कितना आवेश आ रहा है, पूरा आवेश Q आ रहा कि नहीं आ रहा। बड़े गोले के अंदर छोटा गोला रखा है तो ये आ गया, ये क्या बन गया भाई, 5e बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हमने क्या बोला, 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या पता चल गया हमें, E इंटू 4πr² बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसलिए E बराबर, ये बटे में चला गया, इसको जमा के लिखें थोड़ा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कहाँ, बाहर, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। इसमें ये चीज नियतांक है, मतलब गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये स्पष्ट दिख रहा है हमें सूत्र में। ठीक, केस 2 हो गया ना ये, केस 2, जबकि बिंदु P गोले पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो, गोले पर, मतलब छोटा r और बड़ा r बराबर हो जाए, यानी बिंदु P चल के यहीं आ जाए, इस पे आ जाए, तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, ये सब इसकी जरूरत नहीं है हमें, देखिएगा जरा। हाँ, अगर बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आ जाए तो इस स्थिति में प्यारे बेटा क्या होगा, इस स्थिति में छोटा r बराबर होगा बड़े r के। इसलिए गोले के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी ये कितनी आएगी, Q बटे r²। बच्चों और ये होती है सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा कहीं नहीं होती। और ये निकली कहते हैं S फॉर सरफेस पर और J आउट, मतलब बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये आ गया, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये आ गया। गोले के अंदर क्या होगा, ठीक, केस 3, केस 3, ठीक है, जबकि कहाँ हो, जबकि P गोले के अंदर हो, कहाँ हो, जबकि P गोले के अंदर हो। गोले के अंदर अगर होगा तो बताइए क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। कारण इसका, क्योंकि चालक गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होता, चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर जाता है, अंदर कोई आवेश ही नहीं है, और आवेश से बनता है क्या, विद्युत क्षेत्र बनता है। इसलिए इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। कारण क्या लिख देंगे, चूंकि गोले के अंदर नहीं, चालक गोले के अंदर, चूंकि चालक गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होता, चालक गोले में कोई आवेश नहीं होता, इसलिए उसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है, जैसे अभी बारिश का मौसम है, आप कहीं पे कार से ट्रेवल कर रहे हो, कार से जा रहे हो, एकदम से आंधी तूफान आ गया, आप हाईवे पे चल रहे हो और कुछ नहीं दिख रहा, बिजली तड़प रही है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, क्या करोगे आप? कुछ लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे तो मर जाएंगे जाके। पेड़ के नीचे खड़े नहीं होगे, सबसे पहली बात, बिजली गिरती पेड़ पे पहले गिरती है। कारण उसका भी समझाएंगे, उधर विभवांतर ज्यादा बनता है बादलों और पेड़ के बीच में, तो वहां विद्युत का प्रवाह, आवेश का प्रवाह हो जाता है। पेड़ के नीचे खड़ी नहीं करेंगे, गाड़ी हम मैदान में खड़ी करेंगे जहाँ पेड़ वेड़ नहीं दिखेंगे, उधर
कह रहे मैदान कहाँ से आएगा, हाईवे पे खूब मिल जाते हैं ना, अपने यहाँ इतना नहीं है कि पूरे हाईवे पे पेड़ लगे हैं, थोड़े बहुत लगे रहते, कहीं पे जगह खाली भी होती है। खाली जगह में हम गाड़ी खड़ी करेंगे, कांच चढ़ा देंगे गाड़ी के, वो पानी थोड़ा थोड़ा गिर ही रहा है, तो गाड़ी पूरी हो गई, कैसी चालक बन गई, पानी ऊपर गिर गया तो चालक बन गई। अब अगर मान लो तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब है और बिजली गाड़ी पे ही गिरी, अपनी कार पे गिरी, तो भी वो पूरी बिजली कहाँ चली जाएगी, कार पे से चल के जमीन में चली जाएगी, आप तब भी सुरक्षित बने रहोगे। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर आप पढ़ रहे हो इसको आप याद रखोगे जीवन भर कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, और जब कभी भी बिजली गिरने की बात आएगी, जिंदगी में ऐसा कभी मौका बनेगा, अगर आप कार से ट्रेवल कर रहे होगे तो कार को कहाँ करोगे, मैदान में खड़ी करके, और क्या कर दोगे, कांच बंद कर लेना। ठीक है, आपको बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप बिजली से बचे रहोगे। ठीक है, अब इसमें एक बात थी, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सर सिग्मा का कोई उपयोग नहीं किया, तो बच्चों कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा भी आ जाता है, सिग्मा के पदों में आ जाता है, त्रिक गुणाकार करें तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये पढ़ा था ना अभी अपन ने, यहाँ पे था। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, गोले की त्रिज्या आर थी, ये था ना ये गोला, आर त्रिज्या के गोले को हमने क्यू आवेश दिया था, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना था, आवेश बटे क्षेत्रफल इसका। ठीक, तो इस क्यू की जगह अगर हम ये और देखते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टार पॉइंट में नोट कर लेना जी अलग से कि गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या? अच्छा, एक और पृष्ठ पर कितना, जो गोले के बाहर था, ऑन द सरफेस कितना, आर बराबर आर, इसलिए ई एस बराबर क्या आएगा, इधर बढ़ देंगे क्या, आर बढ़ देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर कट जाएगा एक दूसरे से, इधर थोड़ा और देखो, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर 4 पाई कट गए, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ऐसा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखा मिलेगा तो आप घबराओगे तो नहीं, आप समझ जाना ये चालक गोले के कारण गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी हुई है, तुरंत समझ जाएंगे हमारे बच्चे। ठीक है, और जे क्या है, सरफेस पर कितनी होगी, छोटे आर का मान बड़े आर के बराबर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पक्का समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आया। चलो इसका ग्राफ और बता देता हूं, ग्राफ और देख लीजिए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ किस तरह का होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ई के बीच में, ई व आर के मध्य ग्राफ। इस चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम y अक्ष पर ले लें और केंद्र से दूरी, ये क्या है, केंद्र से दूरी है, इसको अगर हम x अक्ष पर ले लेते हैं और इसको y अक्ष पर ले लेते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये है गोला, चालक गोला, चालक गोले के केंद्र से आप सतह तक आइए, मतलब जब तक त्रिज्या r ना हो जाए, तो यहाँ से चलते 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 यहाँ आ गए, मान लो ये दूरी है काय के बराबर, r के बराबर है, तो यहाँ तक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, विद्युत क्षेत्र था ही नहीं, और जैसे ही आप इधर आए तो एकदम से विद्युत क्षेत्र आया खूब सारा, कितना आया, वो लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, इतना ज्यादा आया और जो मैक्सिमम आया। और इसके आगे अगर बढ़े तो विद्युत क्षेत्र घटा और तीव्र गति से घटा और अनंत पे जाके मिलेगा ग्राफ ये, और ये आएगा कैसा, E समानुपाती 1/r², यानी दूरी के साथ ये विद्युत क्षेत्र लगातार कम होता चला जाएगा। और सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र कहाँ पे आएगा बताइए, सबसे ज्यादा आता है पृष्ठ पर। तो ये है चालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोले बेटा, चालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और उसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में
ग्राफ। तो केंद्र से जब तक पृष्ठ पे आओगे तब तक 0 रहेगा, इधर सबसे ज्यादा, इसके बाद तेजी से घटेगा। ओके बच्चों, समझ में आया होगा? समझ में तो आ ही रहा है ना? जब तो हमारा बार बार मन कर रहा है पढ़ाने का, तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक, तो पेन कॉपी लेके बैठा करो जब भी पढ़ते हो, इस बात को याद रखना है ना? बार बार बोलता रहता हूँ मैं, हर लेक्चर में बोलता रहता हूँ। ठीक, तो और पढ़ना है आज भाई, मुझे कुछ काम है, अभी थोड़ी देर बाद काम है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो आज मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, है ना? अब यहीं छोड़ रहा हूँ, अगले लेक्चर में आप इंतजार कीजिए, उसमें लेके आ रहा हूँ। गोस्टेरो के एप्लीकेशंस को खत्म कर देंगे अपन अगले लेक्चर में। वैसे आज के में हो जाते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा कम है, मुझे कुछ काम आ गया, याद आ गया। ठीक, तो ओके बच्चों, एंजॉय द लर्निंग। नाउ लर्निंग विथ अनिल पांडे सर, फिजिक्स, है ना? इज वेरी इजी, इज वेरी हैंडी। आप केवल एक क्लिक कीजिए, अनिल सर आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, फिजिक्स पढ़ाने लगते हैं 24 घंटे पूरे समय। ओके बच्चों, तो लाइक करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए पढ़ के। ऐसा करने से मेरा मन लगता है पढ़ाने में, और ऐसा करने से वीडियो हमारा उन बच्चों तक पहुंच जाएगा खूब दूर दराज जंगली इलाकों में, जहाँ पे कोई पढ़ाने वाले नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, उन बच्चों तक पहुंच जाएगा। तो कितनी अच्छी बात होगी, पुण्य होगा कि नहीं? यही कहलाता है कैसा? गुप्त पुण्य कहलाता है, गुप्त दान कहलाता है। ठीक, तो मैं तो भाई अपनी तरफ से कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा क्या करते रहिए, शेयर और क्लिक करते रहिए, तो आपके इस पुण्य को कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला लेकर देख रहा है। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास पे, बाय बाय।